एपिसोड की स्टार्टिंग में बार्क मुजीन को दिखाया जाता है जो किसी से कॉल पर बात कर रहा था, लेकिन जिससे वो बात कर रहा था वो उससे काफी रूडली बात करता है, जिसके कारण मुजीन ने घर बैठे ही अपनी पावर से उसे पूरे आइसलैंड को तबाह कर दिया। फिर हमें कहानी के मेन हीरो जीन मोरी को दिखाया जाता है। उसका सपना उसके ग्रैंडफादर से रिलेटेड होता है, जहाँ उसके ग्रैंडफादर उसे उसके एजुकेशन की वजह से अकेला छोड़ गए थे, और क्योंकि जिन मोरी के लिए उसके ग्रैंडफादर ही सब कुछ थे, तो उसके जाने के बाद वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। तभी जीन मोरी की नींद खुल जाती है और उसे याद आता है कि वो आज गॉड ऑफ हाई स्कूल के टूर्नामेंट के सिलेक्शन राउंड के लिए लेट हो गया है, क्योंकि आज वो काफी देर तक सोता रहा। फिर जीन मोरी जल्द से जल्द तैयार होकर अपनी पूरी फुर्ती में गॉड ऑफ हाई स्कूल के टूर्नामेंट के एरिना की तरफ जाने लगता है। लेकिन ऐसा करने वाला सिर्फ जिन मोरी अकेला नहीं है, क्योंकि गॉड ऑफ हाई स्कूल के टूर्नामेंट के पूरे शहर में चर्चा है। कई लोग उसके पार्टिसिपेंट बन चुके हैं और उसमें फाइट करने के लिए एक्साइटेड है, तो कई लोग उसके वीडियो बनकर उसे देखने को जाएंगे। यानी कि और दो मेन कैरेक्टर्स हनदेवी और मीरा भी हैं, उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे और इसी मोटिव से वो भी एरिना की तरफ जा रहे हैं। जिन मोरी जब रास्ते में होता तो उसे एक बाइक राइडर एक ओल्ड लेडी का पर्स लेकर भागते हुए दिखता है, और क्योंकि जिन मोरी हमारे स्टोरी का हीरो है, तो उसके पास उस ओल्ड लेडी की हेल्प करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता, और अपनी बाइसिकल को लेकर उस चोर के पीछे पूरी स्पीड से भागता है। तभी रास्ते में मीरा आ जाती है और जिन मोरी उसे साइकिल से टकरा जाता है। मीरा से काफी ज्यादा मार खाने के बाद जिन मोरी उसे बताता है कि वो एक ओल्ड लेडी की हेल्प कर रहा है और चोर को पकड़ रहा है, तो मीरा भी उसकी चोर पकड़ने में मदद करती है। पर बाद में जब वो दोनों मिलकर भी उसे चोर को नहीं पकड़ पाते, तभी हनदेवी वहाँ आ जाता है और एक ही पंच में उस चोर को नॉकआउट कर देता है। चोर को निपटाने के लिए वो तीनों साथ में गॉड ऑफ हाई स्कूल के टूर्नामेंट के एरिना में पहुंचते हैं। एरिना में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ऑडियंस उनकी फाइट को देखने आई होती है और पूरा एरिना भरा पड़ा है। और टूर्नामेंट में जाने के बाद सारे पार्टिसिपेंट्स को एक ब्रेसलेट दिया जाता है जो कि उनकी हेल्थ और पावर लेवल को इंडिकेट करेगा, और साथ ही साथ उन्हें फाइट में जो भी इंजरी होगी उन्हें हील करने में हेल्प भी करेगा। उसके साथ सारे पार्टिसिपेंट्स को एरिना में बुलाया जाता है और उन्हें एक सरप्राइज देते हुए बताया जाता है कि उनका जो प्री-सिलेक्शन मैच होगा वो एक रॉयल बैटल होगा, जिसमें फाइट करने के बाद केवल स्ट्रॉन्ग फाइटर ही बचे रहेंगे और वही टूर्नामेंट के आगे फाइनल में सिलेक्शन राउंड में प्रोसीड करेंगे। बैटल रॉयल जैसे ही शुरू होता है तो सारे पार्टिसिपेंट्स खुले सांड की तरह एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। कुछ लोग काफी ज्यादा वीक हैं और कुछ लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, लेकिन जैसे ही वहाँ पर मानसियुक नाम का फाइटर के वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है, तो वो आते ही सारे पार्टिसिपेंट्स को एक एक करके मारने लग जाता है। मीरा भी उससे फाइट करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन मानसियुक उसके ऊपर काफी भारी पड़ रहा है। ये देखकर तभी मोरी वहाँ पर आता है और सबके सामने मानसियुक की पांट उतार देता है, जिसके बाद मानसियुक मोरी को बहुत सारे किक मारता है, जिसमें से एक किक उसे लग जाती है, पर साथ में मानसियुक को भी चोट लग जाती है, क्योंकि जब उसने मोरी को किक मारी तो मोरी ने भी उसे अपनी कोनियों से मारा, जिससे उसके पैर में सूजन आ जाती है। और फिर उन दोनों में एक बहुत ही भयानक फाइट शुरू हो जाती है, जिसके बाद बैटल रॉयल खत्म हो जाता है। एक बड़े से ऑफिस में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर उसी आइसलैंड के हादसे के बारे में मीटिंग हो रही होती है, और एक आदमी सभी से कह रहा होता है कि इतना बड़ा हादसा हो गया और तुम लोगों ने मुझे बताया भी नहीं। तभी मीटिंग के बीच अचानक एक आदमी इंटरफेयर करता है, और जब वहाँ पर उससे उसका नाम पूछा जाता है तो वो कहता है कि मेरा नाम बार्क है और मैं नेशनल असेंबली से हूँ। और हनदेवी नोटिस करते हैं कि वह लोग एक ही रास्ते से जा रहे हैं। वो तीनों एक दूसरे से पूछते कि आखिरकार उनका टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का गोल क्या है और वो लोग जीतने के बाद क्या मांगने वाले हैं। इस पर हनदेवी कहता है कि वो जीतने के बाद काफी सारा पैसा मांगेगा, क्योंकि उसे अपने फ्रेंड का इलाज कराना है। मोरी बस कहता है कि उसे यहाँ पर सबसे ज्यादा ताकतवर लोगों से फाइट करनी है। मीरा कहते हैं कि उसे मूनलाइट शॉट का सक्सेसर ढूंढना है और अपने खानदानी दोजो को रिवाइव करना है। यह सुनकर मोरी मीरा से उसकी शॉट ले लेता है, लेकिन गलती से वो शॉट पानी में गिर जाती है, जिसे देखकर मीरा नाराज होकर मोरी को थप्पड़ मारती है शॉट। और जब मीरा अपनी शॉट ढूंढ रही होती तभी वहाँ पर मोरी और हनदेवी भी एक टॉर्च लेकर आ जाते हैं और उसके शॉट ढूंढने में उसकी मदद करते हैं, और तब तक उसका साथ नहीं छोड़ते जब तक उसे शॉट नहीं मिल जाती। फिर उसके बाद अगले दिन इनका टूर्नामेंट में एंटर होने के लिए फाइनल सिलेक्शन राउंड होता है, जहाँ पर ये सभी फाइटर से 1-on-1 फाइट करेंगे। सारे पार्टिसिपेंट एरिना के बाहर अपने मैच के स्टार्ट होने का वेट कर रहे थे। तभी मानसियुक मोरी को उसकी नींद में डिस्टर्ब करने के लिए आ जाता है। उसका एक गामडो नाम का फेलो पार्टिसिपेंट उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश में खुद ही मानसियुक से पिट जाता है, तो मोरी को फिर उसे ही प्रोटेक्ट करना पड़ जाता है। इसके बाद टूर्नामेंट के फाइनल सिलेक्शन राउंड हो जाते हैं। शुरुआत के 3 मैचेस में पहला स्टार्ट मिशियन वर्सेस जोंगजिन होता है, दूसरा मैच सांगमिन और सेनगुचुल के बीच होता है, तीसरा मैच में हानदेवी वर्सेस मैनमिन होती हैं। ये तीनों ही मैचेस एक झटके में खत्म हो जाते हैं
और ये तीनों मैचेस के बाद चौथा मैच मानसिक और गैम्डो के बीच में होता है। मैच स्टार्ट होने के बाद गैम्डो मानसिक को काफी ज्यादा मारता है, यहाँ तक कि उसे एरिना के बाहर ऑडियंस के बीच फेंक देता है। लेकिन मानसिक उन सारे अटैक से इजीली रिकवर करके एरिना में वापस एंटर करता है और गैम्डो को काफी ज्यादा बुरी तरीके से मारता है। उसे काफी मारने के बाद मानसिक उसे एक आंख में मारता है, जिससे उसकी एक आंख पूरी डैमेज हो जाती है। गैम्डो मानसिक पर अपने फाइनल अटैक को यूज करता है, लेकिन उससे मानसिक को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मानसिक उसके अटैक को ब्लॉक करके उसे उसके मैच के पहले वाले बिहेवियर की माफी मांगने के लिए कहता है, लेकिन गैम्डो फिर माफी मांगने से मना कर देता है। फिर मानसिक उसे बहुत बुरी तरीके से मारने लग जाता है। जब तक वो माफी ना मांगे, गैम्डो को इस तरह से माफी मंगवाने का एक रीजन ये भी था कि जब वो भी ऐसे ही वीक हुआ करता था तो किसी ने उसे ऐसे ही ब्रूटली मारकर उसे माफी मंगवाई थी। और जब मानसिक देखते हैं कि गैम्डो माफी नहीं मांग रहा तो वो अपनी ईगो में आकर गैम्डो के दोनों हाथ तोड़ देता है और उसे काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करता है। मानसिक के इस बिहेवियर को देखकर मोरी एरिना में आ जाता है और उसे बहुत मारता है, अल्टीमेटली उसे नॉकआउट भी कर देता है। लेकिन टूर्नामेंट के रूल्स के हिसाब से किसी भी थर्ड पार्टी के मैच के बीच में इंटरफेयर करने से स्ट्रिक्टली मना है। लेकिन मानसिक का गुस्सा इस वक्त 7वें आसमान में पहुंच चुका था, मगर तभी कोई अपनी पावर से मोरी को जमीन में दबा देता है और कहा जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि मुजीन था, जो कि यहाँ का चेयरमैन है। और वही सभी से कहता है कि मोरी को इसकी पनिशमेंट की सजा जरूर मिलेगी कि इसने इस मैच में इंटरफेयर किया है। जो भी सजा होगी वो सभी को बता दी जाएगी। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक टेम्पल जैसी जगह दिखाई जाती है, जहाँ पर कुछ लोग गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट के खिलाफ कुछ प्लानिंग कर रहे हैं और एक की का भी जिक्र करते हैं, जिससे वहाँ पूरे टूर्नामेंट को खराब करने में इनकी हेल्प करेगी। इसके बाद हमीन गॉड ऑफ हाई स्कूल का टूर्नामेंट का एरिना दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी सारे मैचेज हो चुके थे और फिलहाल मीरा और मिजॉन जो एक अमेरिकन प्रो रेसलर है, उनका उन दोनों के बीच फाइनल सिलेक्शन राउंड का 9th मैच स्टार्ट हो जाता है। शुरुआत में मीरा को मिजॉन की प्रो रेसलर होने की वजह से उसे फाइट में काफी दिक्कत आती है। मिजॉन मीरा को काफी टक्कर देती है और यहाँ तक कि उसकी वुडन स्वॉर्ड को भी उससे दूर कर देती है। लेकिन मीरा अपने मूनलाइट स्वॉर्ड स्टाइल की हेल्प से अपने बेयर हैंड्स को यूज करके मिजॉन पर अटैक करती है और उसकी स्किन पर बहुत सारे कट्स लगाकर उसे डिफीट कर देती है। इसके बाद जब मुजीन देखता है कि मोरी के ग्रैंडफादर कौन है, तो उसे लगता है कि मोरी डेफिनेटली स्ट्रांग होगा और वह मोरी को एक चांस देता है। मोरी को एक रेफरी से फाइट करनी होगी और अगर मोरी उससे हरा देता है तो उसे टूर्नामेंट में उसे आगे कंटिन्यू करने का मौका मिलेगा और मोरी मान जाता है। इसके बाद मुजीन मोरी को एक फ्रूट देता है। इसे खाने के बाद मोरी को काफी खून की उल्टी होती है और वहीं पर वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद मुजीन अपनी असिस्टेंट को बताता है कि फ्रूट को कोई भी नॉर्मल पर्सन नहीं खा सकता, अगर किसी ने खा लिया तो वहीं पर मर जाएगा। अगले दिन में हानदेवी को दिखाया जाता है, जो अपने शेड्यूल का हिसाब से अपने हॉस्पिटलाइज्ड फ्रेंड को मिलकर अपनी जॉब पर चला जाता है। वहीं पर उसके कुछ ओल्ड फ्रेंड्स आ जाते हैं जो उसकी जॉब का और उसके हॉस्पिटलाइज्ड फ्रेंड का मजाक उड़ाते हैं, यहाँ तक कि वह हानदेवी से बहुत रूडली बात करते हैं और उसकी ड्रेस भी खराब कर देते हैं। लेकिन हानदेवी उन्हें बस इग्नोर करके चला जाता है। टूर्नामेंट मैच पहला मैच हानदेवी और उसके अपोनेंट बाइक का है। बाइक की खासियत है कि उसने हर टाइप की कराटे फॉर्म को स्टडी कर रखा है और क्योंकि हानदेवी एक कराटे यूजर है तो बाइक के लिए उसके अटैक्स को प्रेडिक्ट करना बहुत आसान है। बाइक हानदेवी को बड़ी आसानी से हरा रहा होता है कि और उसे इतना मंजर कर देता है कि यहाँ तक कि हानदेवी मूव करने की हालत में भी नहीं होता। लेकिन हानदेवी का टूर्नामेंट में जीतने के लिए मोटिवेशन बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ उसने अपने बेस्ट फ्रेंड के इलाज के लिए पार्टिसिपेट किया है। हानदेवी फोर स्टांस नाम की टेक्निक का यूज करता है, जिसमें 4 डिफरेंट लेवल ऑफ अटैक्स होते हैं और हर अटैक के साथ अटैक का पावर लेवल बढ़ता जाता है। लेकिन बाइक उस टेक्निक का 3rd लेवल पर ही नॉकआउट कर जाता है और हानदेवी को उस टेक्निक का फुल पावर दिखाने का मौका भी नहीं देता। पर इस मैच के बाद बारी आ जाती है मोरी के पनिशमेंट मैच की, जो कि वहाँ के रेफरी के साथ होनी है। सब लोग काफी टेंशन में होते हैं क्योंकि मैच स्टार्ट हुए काफी समय हो गया है, पर अब तक मोरी नहीं आया। लेकिन तभी थोड़ी देर में मोरी एरिना में आ जाता है। मोरी को बताया जाता है कि अगर उसे इस मैच को जीतना है तो उसे रेफरी को किसी तरह जमीन पर गिराना होगा। मोरी 2 बार उसे बहुत ही आसानी से जमीन पर गिरा देता है, जिससे उस रेफरी को बहुत डिसरिस्पेक्टफुल फील होता है। इसलिए वो अपनी फुल पावर यूज करता है और एक बहुत बड़ा जोकर उसके ऊपर गिरा देता है। मोरी उसे देखकर बहुत हैरान हो जाता है। वो अपनी फुल पावर का यूज करके ऑलमोस्ट मोरी को हराने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर मुजीन आ जाता है और उसे रोक लेता है। असल में किसी भी चैरिटी मेंबर को सबके सामने अपनी फुल पावर का यूज करने की परमिशन नहीं है, इसलिए मुजीन उसे रेफरी को 3 महीने के लिए सस्पेंड कर देता है और मोरी को विनर डिक्लेयर करता है। दूसरी तरफ हानदेवी को पता लगता है कि उसके फ्रेंड की सिचुएशन पूरी तरह खराब होती जा रही है और काफी क्रिटिकल है, तो वो काफी सैड और फ्रस्ट्रेट हो जाता है। गॉड ऑफ हाई स्कूल ऑफ टूर्नामेंट में आज हानदेवी और मीरा के सेमीफाइनल मैच हैं। हानदेवी मीरा से फाइट करते हुए अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उस पर निकालता है। हानदेवी मैच को जीत जाती, लेकिन मीरा काफी इंजर्ड हो जाती है।
इतना ज्यादा कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। सेकंड मैच का सेमीफाइनल मोरी और बेओ के बीच में होता है, जिसमें मोरी जीत जाता है और अब वही फाइनल्स में चला जाता है, जहां पर वो हान देवी से फाइट करेगा। वैसे तो मोरी को फाइनल्स में हान देवी से फाइट करने का काफी इंतजार था, लेकिन क्योंकि उसने मीरा को भी इतनी ब्रूटली हर्ट किया, इसलिए मोरी उसके खिलाफ अपनी पूरी पावर इस्तेमाल करेगा। दूसरी तरफ हान देवी भी होल्ड बैक नहीं करने वाला, क्योंकि उसे अपने बेस्ट फ्रेंड की जिंदगी बचानी है। और जब मोरी और हान देवी की फाइट शुरू होती है तो पहले हान देवी बेयर हैंड्स के थ्रू काफी देर तक लड़ते हैं और एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर भी देते हैं, लेकिन फिर हान देवी अपनी स्टैंस ऑफ सीक्रेट टेक्निक फॉर्म ऑफ 4 गॉड्स को एक करके चारों स्टैंस पूरी पर गिरा देता है और स्टार्टिंग के 3 स्टैंस में मोरी काफी डैमेज हो जाता है और फाइनल स्टैंस के अटैक पर जमीन पर गिर जाता है। सभी को लगता है कि मोरी हार चुका है और अब इसके बाद हॉस्पिटल दिखाया जाता है, जहां पर मेरा अपने मैच में जिंजर्ड होने के बाद एडमिट है। और असल में हान देवी ने मुजीन के आगे कंडीशन रखी थी कि अगर वो सेमीफाइनल और फाइनल जीत जाता है तो मुजीन को उनकी टूर्नामेंट अथॉरिटी के पास जो एडवांस सीलिंग टेक्नोलॉजी है उसका यूज करके हान देवी के बेस्ट फ्रेंड को बचाना होगा। मुजीन ने इस कंडीशन से एग्री कर दिया था और इस वक्त जो हान देवी का मैच चल रहा है उसी के साथ उसके बेस्ट फ्रेंड का ट्रीटमेंट भी चल रहा है और मीरा को वहाँ पर पता लगता है कि हान देवी का बेस्ट फ्रेंड की हॉस्पिटल में ही डेथ हो चुकी है। मुजीन हान देवी को मैच के बीच में डिस्ट्रैक्ट करके उसके ट्रू मोटिव को देखने के लिए उसे मैच के बीच में ही उसके बेस्ट फ्रेंड की डेथ के बारे में बता देता है। मुजीन की बात सुनने के बाद हान देवी काफी ज्यादा शॉक में चला जाता है, तो वो उसके किसी अटैक को डॉज नहीं करता और ना ही किसी अटैक का रिप्लाई करता है। वो शॉक में होता है और अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन जब मेरा हान देवी को उसके बेस्ट फ्रेंड का लेटर देती है तो जो कि उसकी डेथ से पहले लिखा था, उसे लेटर में हान देवी के फ्रेंड ने उससे रिक्वेस्ट की थी कि हान देवी बहुत समय से उसके लिए फाइट कर रहा है और अब हान देवी को खुद के लिए फाइट करने की जरूरत है। लेटर पढ़ने के बाद हान देवी मोरी से अपने फुल पोटेंशियल लगाकर फाइट करता है, जिसमें एट द एंड मोरी हान देवी को हरा देता है। और यहाँ पर मोरी के गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट के फाइनल सिलेक्शन राउंड को जीतने के बाद वो दोनों वापस से फ्रेंड बन जाते हैं और उनकी टीम की तीसरी मेंबर बन जाती है। इसके बाद वही अननोन लोग दिखाए जाते हैं जो कि असल में नॉक्स ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है। वो सारे लोग मिलकर अपनी पावर का इस्तेमाल करके मोरी के ग्रैंडफादर जायंट टाइजन पर अटैक करके उनको कैप्चर कर लेते हैं। टूर्नामेंट वाले साइड डिक्लेयर कर दिया जाता है कि सिलेक्शन राउंड के बाद नेशनल लेवल के टूर्नामेंट होंगे, जिसमें 3-on-3 टीम्स बैटल करने वाली हैं। नेशनल टूर्नामेंट के हर मैच का विनर वही बेस्ट 3 रो वाले रूल से लिया जाएगा और जो टीम आखिर में टूर्नामेंट जीतेगी उसे गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट का जो डिसाइडेड प्राइस है वो मिलेगा और उसकी कोई सी भी एक विश पूरी कर दी जाएगी। मोरी, हान देवी और मीरा अपने रीजन के टॉप 3 फाइटर्स बन गए हैं। जैसे टूर्नामेंट में जितने पार्टिसिपेंट्स हैं वही आगे बढ़ते जा रहे हैं और साथ ही साथ लोगों की नजरों में भी आ जाते रहे हैं और उन पर खतरा बढ़ता जा रहा है। मुजीन को जैसे ही जिन ताइजिन पर हुए अटैक की खबर मिलती है तो टूर्नामेंट के पार्टिसिपेंट की प्रोटेक्शन के लिए वो 6 ऑर्गेनाइजेशन के सेवरल मेंबर्स की हेल्प लेने के लिए मोटिव से उन्हें सम्मन कर लेता है। जिसके बाद मुजीन हान देवी को बताता है कि टूर्नामेंट में जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उनमें से काफी सारे लोगों के पास गॉड लेवल की पावर्स है, इसलिए टूर्नामेंट का पावर लेवल बहुत ही हाई है। लेकिन वही लोग गॉड्स की पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो पहले से ही ताकतवर है और अगर कोई कमजोर है तो वो उस पावर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो मन करे सारे मेंबर्स में उस बोंगचिन की मुलाकात मोरी से होती है कि उसकी ट्रेनिंग के वक्त मोरी बांगचिन से आर्ट ऑफ एक्यूप्रेशर सीखता था, पर आखिरी में जब मेरा मार्केट में जाते तो उसकी मुलाकात तीसरे मेंबर जस्ट टी से होती है। वहाँ पर उन दोनों की काफी अच्छी बातचीत भी होती है और जस्ट टी मीरा को उसके शॉर्ट स्किल्स इंप्रूव करने के लिए कुछ टिप्स भी देता है। लेकिन जब मीरा से बात करने के बाद जस्टी अपने रास्ते वापस जाने लगता है तभी नॉक्स ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर उसे पर अटैक करके उसे मार देता है। ऐसे ही थोड़े दिन बाद नेशनल्स के सारे पार्टिसिपेंट टूर्नामेंट के तैयार हो जाते हैं और टूर्नामेंट के दिन भी आ जाता है। टूर्नामेंट फाइनली स्टार्ट होने वाला है। सभी टीम्स के नाम स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं, जिसमें से पहला मैच मोरी वर्सेस जिनडोंग का होगा। यहाँ पर जिन मोरी ने बोंगचिन से जो आर्ट ऑफ एक्यूप्रेशर सीखा था उसे खुद पर अप्लाई करने की कोशिश करता है और अपने बॉडी को अलग अलग प्रेशर पॉइंट्स को दबाकर मैच के बीच में अपने स्टैंड को बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन क्योंकि वह अपनी बॉडी के गलत एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को हिट कर देता है तो उसकी बॉडी टेम्परेरी बेसिस पर पैरालाइज्ड हो जाती है और वो बहुत बुरी तरीके से मैच हार जाता है। और अगर उसकी टीम को अब यह मैच जीतना है तो आने वाले 2 मैचेस में हान देवी और मीरा को लगातार दोनों मैचेस जीतना होगा। लेकिन इनके लिए मैच जीतना इतना आसान भी नहीं होने वाला, क्योंकि जो ओपोनेंट टीम है वो विल पावर के मामले में अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अपोनेंट टीम से जो सेकंड फाइटर आता है वो हान देवी को काफी अच्छी टक्कर देता है, लेकिन भले उसकी पावर कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो पर हान देवी के जितने स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती और अपने विल पावर की मदद से हान देवी उसे ओवर पावर कर देता है और जीत जाता है। टूर्नामेंट जीतने के जो भी अभी भी चांस बचे हैं उसकी जिम्मेदारी मीरा के कंधे पर आ जाती है। दूसरी तरफ नॉक्स ऑर्गेनाइजेशन जस्ट टी को मारने के बाद भी रुकती नहीं है
उसके जिस अटैकर ने जस्टी को मारा था वो जज क्यू की टूर्नामेंट अथॉरिटी का मेंबर है। उसके ऊपर अटैक कर देता है। उसे लगता है कि उसने जज क्यू को सक्सेसफुली हरा दिया, लेकिन जब जज क्यू अपनी पावर में आता है तो वो उसके दोनों हाथों को कट कर देता है और उसे मारने ही वाला होता है। और तभी वो अपने चैरियोट को यूज करके अपने आर्म्स को हील कर लेता है। जज क्यू जैसे ये देखता है तो उस पर ज्यादा अटैक करने लग जाता है, लेकिन तभी नॉक्स ऑर्गेनाइजेशन के 2 और मेंबर्स वहाँ पर अपने साथी को बचाने आ जाते हैं। पर साथ ही साथ जज क्यू को भी सपोर्ट करने के लिए जज ओ भी आ जाते हैं और उन सभी के बीच एक बैटल स्टार्ट हो जाती है। फाइट में वो जजेस उन दोनों नॉक्स मेंबर्स पर भारी पड़ जाते हैं और आखिरी में उन दोनों नॉक्स मेंबर्स को अपने साथी को छोड़कर वहाँ से भागना पड़ता है। जब जज क्यू को मारने वाला अटैकर ये देखता है तो वो खुद को ही मार लेता है। दूसरी तरफ टूर्नामेंट के अंदर एरिना में की फाइट स्टार्ट हो जाती है जो कि मीरा और जैंग के बीच होने वाली है। ये दोनों ही फाइट्स में शॉट का यूज करते हैं और शुरुआत में दोनों ही एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर देते हैं। पर जब जैंग अपनी पावर्स का यूज कर मीरा को वुडन स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है तो मीरा हर बार की तरह अपने मूनलाइट स्वॉर्ड स्टाइल टेक्निक का यूज करके जीत जाती है। जज क्यू के ऊपर जो अटैक हुआ उसके बाद मुजीन पूरा श्योर हो चुका है कि ये लोगों की ऑर्गेनाइजेशनल अथॉरिटी के बीच कोई गद्दार है, क्योंकि जजेस की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वही पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियल होती है। यहाँ पर टीम मैरेशनल का ताइक टीम सबशनल के जियोन को बहुत बुरी तरीके से मारने लग जाता है। यहाँ पर ताइक के पास जज क्यू जैसे चारों को यूज करने की एबिलिटी होती है, इसे यूज करके वो अपोनेंट टीम मेंबर्स को ऑलमोस्ट मार देता है। मोरी ये सब देखकर मैच में एंटर करने की कोशिश करता है, लेकिन मीरा मोरी को मैच में एंटर करने से रोकती है। पर वहाँ इतनी देर में हान देवी भी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और ताइक को रोकने के लिए उसके मैच में इंटरफेयर कर देता है। लास्ट मैच में हान देवी के इंटरफेरेंस करने की वजह से उसे डायरेक्ट एलिमिनेट तो नहीं किया जाता, पर उसे सस्पेंड जरूर किया जाता है। मुझे यहाँ पर पूरा श्योर नहीं है कि ताइक कोई की है या नहीं। ईयर वाले साइड फिलहाल टीम जलनाम और च्योंग चैन का मैच चल रहा है। मैच का पहला राउंड चा और रियू के बीच में होता है, जहाँ पर सेकंड टीम का चा इजीली जीत जाता है। सेकंड मैच बार्क और हांगामोटो के बीच में होता है, जिसमें फर्स्ट टीम से बार्क जीत जाती है। इसके बाद जो फाइनल डिसाइडेड राउंड बचता है तो गिल पायो और वोंग ही के बीच में होता है। इसमें वोंग ही के पास चेरियोक को यूज करने की एबिलिटी होती है, फिर भी गिल पायो अपनी स्किल्स का यूज करके अपने अपोनेंट को ओवरपावर कर देता है और अपनी टीम को राउंड और मैच दोनों जिता देता है। तभी उसकी मुलाकात गिल पायो से होती है। मोरी ने गिल पायो की ड्रेस के आर पार अपने ग्रैंडफादर की यूनिफॉर्म का लोगो बना देखा, तो उसने गिल पायो से पूछा कि आखिर उसके पास ये लोगो कहाँ से आया। गिल पायो उसे बताते कि बचपन में उसकी मॉम ने उसे एक होमपैक ट्रेनिंग सेंटर में छोड़कर चली गई थी, लेकिन फिर तभी मोरी के ग्रैंडफादर वहाँ पर आए और गिल पायो से कहा कि वो उसके फॉर्मर ट्रेनिंग पार्टनर है। उन्होंने गिल पायो को फाइटिंग स्टाइल सिखाने के लिए एक बुक दी जिससे गिल पायो अपनी फाइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सके, लेकिन गिल पायो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता है और उन्हें अपनी आइडल मानता है, इसलिए उसने उनका लोगो कैरी कर रखा है। तभी वहाँ पर टाइक आ जाता है और मोरी पर सिर्फ इस वजह से अटैक कर देता है क्योंकि वो गिल पायो के साथ बैठता है। उसी वक्त पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गिल पायो टाइक को किसी रीजन की वजह से काफी मार रहा होता है। इसी वजह से टाइक गिल पायो को हेट करता है। टाइक वहाँ से मोरी को ये कहकर चला जाता है कि गिल पायो काफी डेंजरस है और उससे दूर रहो। जस्ट टी को मारने के बाद नॉक्स ऑर्गेनाइजेशन ने उसकी फैमिली को मारने की भी पूरी कोशिश करी, लेकिन नॉक्स ऑर्गेनाइजेशन के अटैक करने के पहले मुजीन ने उसकी फैमिली की जगह पर डुप्लीकेट रखवाकर उसकी फैमिली को कहीं और शिफ्ट कर दिया। आंधी भी जज क्यू से कहने लगा है कि अगर जज क्यू उसे ट्रेन करेगा और उसे चैरियो को यूज करना सिखाएगा तो हर रोज उसके लिए खाना लेकर आएगा। दोनों साइड्स के लीडर्स अपनी अपनी तरफ से वॉर करके उस की को लेने की अनाउंसमेंट कर देते हैं, क्योंकि वो की गॉड के अगेंस्ट है। नॉक्स ऑर्गेनाइजेशन का गोल उस की को डिस्ट्रॉय करना है और द सिक्स्थ मतलब मुजीन की टीम का गोल है उस की को प्रोटेक्ट करना। जैसे ही की का जिक्र किया जाता है तो हमीन मोरी को दिखाया जाता है, इसका मतलब शायद मोरी ही वो की है। और आज के दिन मोरी का बर्थडे है तो हानदेवी और मीरा मिलकर उसके बर्थडे को काफी अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जैसे उन लोगों को सेलिब्रेशन खत्म हो जाता है तो मोरी के पास उसके ग्रैंडफादर के लोकेशन के साथ उन्हें नाम और किडनैप पिक्चर के साथ एक लेटर आता है। मोरी जैसे ही लेटर रिसीव करता है तो वो अपने ग्रैंडफादर को बचाने के लिए निकल पड़ता है, जिस वजह से अब सारी जिम्मेदारियां मोरी और मीरा पर आ जाती हैं। तो अगर मोरी सही वक्त पर टूर्नामेंट में मैच के लिए नहीं आया तो उनकी टीम ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। आज के दिन टूर्नामेंट में टीम सेओल और टीम जेजुम का मैच है और मैच स्टार्ट होती ही ओपोनेंट टीम को दिखाया जाता है, जहाँ पर ओपोनेंट टीम के मेंबर्स की ड्रेस सेम नॉक्स ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स की जैसी होती है। इसके बाद सेउल टीम से मीरा और ओपोनेंट टीम से मैरीन एरिना में एंटर करते हैं और उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। मैरीन भी मीरा जैसे वुडन स्वॉर्ड को यूज करता है, लेकिन मैच के बीच में किसी तरह वो अपने वुडन स्वॉर्ड को लेजिट स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर लेता है और मीरा को कहता है कि अगर मीरा को अभी मूनलाइट स्वॉर्ड स्टाइल टेक्निक का ट्रू पोटेंशियल पता नहीं है, उसका यूज करके मीरा की मूनलाइट स्वॉर्ड मतलब मीरा के पास जो वुडन स्वॉर्ड है उसे तोड़ डालता है।
इसके बाद मीरा जैसे तैसे करके मरीन से उसकी मूनलाइट स्वॉर्ड छीन लेती है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड जैसे तैसे करके उसके पास वापस टेलीपोर्ट होकर चली जाती है और मरीन उसे बताता है कि मूनलाइट स्वॉर्ड जिसे अपना ओनर मानती है उसी के पास टेलीपोर्ट होकर वापस आ जाती है। दूसरी तरफ मोरी उसे लेटर में मेंशन लोकेशन पर पहुंचता है जहाँ पर उसे ग्रैंडफादर दिखते हैं, लेकिन असल में वो उसके ग्रैंडफादर नहीं बल्कि एक ट्रैप है। और जब मोरी अपने ग्रैंडफादर के ऊपर बनी रस्सियां खोलने की कोशिश करता है तभी एक ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट के बाद मोरी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, लेकिन उस ब्लास्ट से जिंदा बच जाता है। तभी वहाँ पर लॉन्ग नाम का नॉक्स ऑर्गेनाइजेशन एक मेंबर का आ जाता है और मोरी यानी कि की को मार देने की मोटिव से अपनी डॉपलडॉन्गर नाम की एक तकनीक यूज करता है। टेक्निक यूज करते ही लॉन्ग के बहुत सारे क्लोन बन जाते हैं जो मोरी पर एक साथ मिलकर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो फिर भी उसके अपोनेंट के लिए काफी नहीं है। लेकिन मीरा किसी तरह मैच को बीच में ही अपने सारे पोटेंशियल को ब्रेक करके अपने चेरियो को अनलॉक कर देती है, पर एट द एंड मीरा मैच जीत जाती है। और मीरा के मैच के बाद सभी को लगता है कि मोरी अपने इस मैच के लिए नहीं आएगा, लेकिन वो किसी तरह लॉन्ग को हराकर अपने मैच के लिए प्रेजेंट हो जाता है। और जिसके बाद टूर्नामेंट के अंदर इसकी फाइट शुरू होती है और जैसे ही फाइट शुरू होती है उसका ओपोनेंट उससे पूछता है कि क्या आखिर तुमने मेरे दोस्त के साथ क्या किया। यहाँ पर वो लॉन्ग की बात कर रहा है और एग्जैक्टली उसी स्टाइल में उसको मारता है जिस स्टाइल में उसने लॉन्ग को मारा था। इसके बाद हमें गिल पायो के पास्ट की फ्लैशबैक दिखाया जाता है। गिल पायो और टाइक की दुश्मनी के बीच का रीजन यही है कि टाइक ने गिल पायो की सिस्टर के एक फाइट के चलते सिर्फ इस रीजन से उसका एक लेग परमानेंटली डैमेज कर दिया था। इनके बाद से उसकी सिस्टर कभी फाइट नहीं कर पाई। टाइक की हरकत के बाद गिल पायो ने उसे बहुत ज्यादा मारा, जितना मारा कि उसके आसपास जो लोग थे उन्हें गिल पायो को रोकने आने पड़ा। अगर गिल पायो अपनी सिस्टर को ठीक करना चाहता तो उसे सेमीफाइनल्स में मोरी की टीम को डिफीट करके फाइनल्स में जाना होगा। दूसरी तरफ मोरी की टीम्स का फाइनल में जाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें मुजीन से पता लगा कि नॉक ऑर्गेनाइजेशन का गोल हर उस गॉड को इरेज कर देना है जो उनका खुद का गॉड नहीं है। लेकिन अगर मोरी को नॉक्स ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसकी हेल्प से वो अपने ग्रैंडफादर को बचा सके, तो उसे टूर्नामेंट को जितना होगा और टाइक को नॉक्स ऑर्गेनाइजेशन से कुछ ना कुछ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन जरूर है। क्योंकि नॉक्स ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर लॉन्ग जब मोरी को कैप्चर करने में अनसक्सेसफुल हो गया तो उसका यूजलेस होने की वजह से टाइल ने उसे मार डाला। उसके बाद नेक्स्ट डे टूर्नामेंट में टीम साउल और टीम जोला का मैच होता है, जिसमें पहले राउंड में हानदेवी और संगाओ फाइट करते हैं। संगाओ हानदेवी को हराने के लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बनाकर आई है, इस वजह से वो काफी अच्छी टक्कर दे देती है, लेकिन थोड़ी देर तक स्ट्रगल करने के बाद हानदेवी उसकी स्ट्रैटेजी को अच्छी तरीके से समझ जाता है और वो अपने पहले राउंड को जीतकर टीम साउल के नाम कर देता है। दूसरी तरफ दोनों ही साइड में वॉर की पूरी तैयारी शुरू हो गई है, जहाँ मुजीन का एनकाउंटर नॉक्स ऑर्गेनाइजेशन के वन ऑफ द 4 स्ट्रॉन्गेस्ट मेंडॉयक से होता है। मुजीन इधर नॉक्स ऑर्गेनाइजेशन के मेंडॉयक को संभाल लेगा। साथ ही साथ मुजीन ने द 6 के मेंबर्स को हेल्प के लिए बुलाया है और वो टूर्नामेंट के जजेस के मुजीन की हेल्प करने के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। टूर्नामेंट वाले साइड सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाता है, जो कि मोरी और गिल पायो के बीच होता है। वो दोनों फाइटिंग की शुरुआत क्लोज कॉम्बैट से करते हैं, जिसमें मोरी गिल पायो के मुकाबले कमजोर पड़ता है और जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता है वो दोनों अपने टेक्निक्स को एक्सपैंड करने लग जाते हैं और अपने स्पेशल टेक्निक्स पर आ जाते हैं। मोरी ट्विन ब्लू ड्रैगन किक नाम की टेक्निक का यूज करता है और गिल पायो ब्लेजिंग साइक्लोन ब्लेड का यूज करता है, पर स्पेशल टेक्निक्स के पहल में ही मोरी गिल पायो के मुकाबले कमजोर पड़ जाता है। गिल पायो चाहता है कि अगर मोरी आगे जाकर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसी वजह से वो मैच के बीच में मोरी की 3 कमजोरी को पॉइंट आउट करता है। मोरी की पहली कमजोरी बैड क्लोज फाइट्स है, दूसरी प्रिडिक्टेबल अटैक्स और तीसरी कमजोरी ये है कि मोरी के अटैक्स में उसके स्ट्रेंथ काफी ज्यादा यूज होती है। वॉर वाली साइड नॉक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर गॉड ऑफ हाई स्कूल के अथॉरिटी पर अटैक करने के लिए गॉड और गॉड की ब्लेड को सम्मन कर लेते हैं, जो कि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है तो उसे रोकने के लिए मुजीन टूर्नामेंट के जजेस और हलेन नाम के 6 मेंबर्स को कंबाइंड एफर्ट लगाना पड़ता है। लेकिन फिर भी किसी तरह ये लोग आपस में साथ मिलकर गॉड की ब्लेड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके बाद हमें टूर्नामेंट के एरिना में दिखाया जाता है कि मोरी नानदेवी की स्टांस वाली टेक्निक और मीरा के मूनलाइट स्वॉर्ड वाली टेक्निक को यूज करके अपनी सारी वीकनेस कवर कर लेता है। इसके बाद मोरी ब्लू ड्रैगन टेम्पटेस और गिलपायो हेलफायर ब्लेड नाम की टेक्निक का यूज करता है, पर जैसे इनके अटैक आपस में टकराते हैं तो मोरी को थोड़ा मौका मिलता है और वो गिलपायो के ऊपर हावी हो जाता है। लेकिन गिलपायो भी हार मानने को तैयार नहीं है, वो अपनी पावर को बूस्ट करके ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गिलपायो के ट्रांसफॉर्मेशन का सीक्रेट ये है कि एंशिएंट टाइम्स में 9 टेल्स फॉक्स की एक स्पिरिट हुआ करती थी। 9 टेल्स फॉक्स की स्पिरिट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी और हेवन में रहती थी, जिस वजह से गॉड ने इसका एक्सिक्यूशन करना चाहा। लेकिन गॉड के अटैक करने के बाद हेवन में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करके अर्थ पर भाग आई। मतलब जिस की बात अभी तक हो रही थी वो मोरी नहीं बल्कि गिलपायो की बॉडी के अंदर प्रेजेंट एक ऑब्जेक्ट है, जिस वजह से गिलपायो ट्रांसफॉर्म हुआ है। मोरी और गिलपायो की फाइट कंटिन्यू होती है। गिलपायो के ट्रांसफॉर्म होने के बाद उसके पावर लेवल में बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है।
इस वजह से मोरी को गिलपायो से फाइट करने में काफी दिक्कत होती है। पर तभी मोरी नोटिस करता है कि उसके ये फॉर्म उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रही है, इस वजह से वो इसे मेंटेन नहीं कर सकता। गिलपायो भी मैच को जितनी जल्दी हो सके खत्म करने के इरादे से मोरी के ऊपर अपना फाइनल अटैक करता है। तभी मोरी को पास्ट में नाइन टेल फॉक्स से किया हुआ एनकाउंटर याद आता है, जिसमें उन्हें नाइन टेल फॉक्स की एक्चुअल स्पीड से फाइट करी थी। मोरी की पावर लेवल काफी तेजी से बढ़ने लगता है और वो अपना चैरियॉक अनलॉक कर लेता है। मोरी अपने चैरियॉक को यूज करके गिलपायो के अटैक को कैंसिल करता है और अपने अटैक यूज करके उसे नॉकआउट कर देता है। इस तरह से मोरी मैच में अपनी टीम को जिताकर फाइनल्स में ले जाता है, जहां पर उसे टाइक की टीम का सामना करना होगा। मैच में बहुत सारी इंजरीज आने की वजह से गिलपायो को एक हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। गिलपायो जिस हॉस्पिटल में एडमिट है उसी हॉस्पिटल में एक डिफरेंट वार्ड में जियोंग भी एडमिट है, जिसे तायोक ने ऑलमोस्ट मार ही दिया था। और टाइक भी उसी हॉस्पिटल में आता है, जो जियोंग उसे देखकर उससे बदला लेने के लिए इरादे से उसे अटैक करता है। जियोंग की बॉडी हाफ मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुकी है। जियोंग की टीममेट उसे ताइक पर अटैक करने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जियोंग उसे पर ही अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है। उसकी टीममेट जैसे इंजर्ड होती है तो जियोंग की हाफ मॉन्स्टर बॉडी उसे कंज्यूम करके कंप्लीट मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जियोंग को रास्ते में जो भी मिलता है वो उसे कंज्यूम करता है और पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। गिलपायो के वार्ड में पहुंचते ही जियोंग ने अपनी टीममेट को कंज्यूम किया था, उसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था और उसे वापस बाहर निकाल देता है। जियोंग नहीं चाहता है कि वो अपने स्ट्रेंथ को लूज कर दे, तो इसलिए वो स्ट्रेंथ पाने के चक्कर में वो गिलपायो के टीममेट्स कंज्यूम करने लगता है। तभी ताइक मौके का फायदा उठा करके अपने चैरियॉक को अनलॉक करके जियोंग को मार डालता है। और जैसे ताइक ने गिलपायो की सिस्टर की लेग को परमानेंट डैमेज दे दिया था, वैसे ही सेम उसी अटैक में ताइक गिलपायो के टीममेट्स में से एक टीममेट का कंप्लीट आर्म और सेकंड टीममेट की कजन सिस्टर की लेग को कट कर देता है। एक तरफ गिलपायो की फाइट चल रही है तो दूसरी तरफ जजेस स्ट्रॉन्गेस्ट नॉक्स मैंडियोक को सम्मन किए गए कुछ क्रिएचर्स को रोकने में और मुजीन उसके सम्मन किए गए गॉड को रोकने में लगा हुआ है। इतनी इंटेंस बैटल होने की वजह से मुजीन गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट की कैंसिल कर देता है और ये सारे लोग अपने साइड से फुल पावर में फाइट करने लग जाते हैं। टाइक ने कुछ देर पहले जिस जियोंग को मारा था उसके ग्रैंडफादर जेसन भी द मैसिक्स के मेंबर है। जैसे उनको पता लगता है उसके ग्रैंडसन को मार दिया गया तो उसकी डेथ का बदला लेने के लिए कसम खा लेते हैं। टाइक और गिलपायो के फाइट में टाइक अपनी पावर का यूज करके गिलपायो की बॉडी के अंदर की जो उसे ट्रांसफॉर्म करने पावर देती है उसे गिलपायो की बॉडी से रिमूव कर देता है। वजह से आसपास के लोगों का सारा ध्यान उस की पर आ जाता है। सबसे पहले मैंडियोक के सम्मन करे गए क्रिएचर्स टाइक से उस की को छीन लेते हैं। तो सिक्स्थ के मेंबर के पास जैसे ही वो की आते तो मैंडियोक उनसे उस की को छीन लेता है, लेकिन फिर मोरी अंदर आकर मैंडियोक से उस की को हासिल कर लेता है। इस पूरे वक्त में मुजीन मैंडियोक के सम्मन करे गए गॉड के अटैक को रोकने की कोशिश में लगा हुआ है, क्योंकि वो नहीं कर पा रहा। तब हेलेन द सिक्स्थ का मेंबर देखता है कि मुजीन को अटैक होल्ड करने में दिक्कत आ रही, तो वो उसकी हेल्प करने के लिए आ जाता है, लेकिन वो दोनों मिलकर भी गॉड के अटैक को होल्ड नहीं कर पा रहे थे। गिलपायो और उसकी पूरी टीम ताए, खांदे और मीरा और मोरी किसी दूर लोकेशन सेफ्टी मेजर्स की वजह से टेलीपोर्ट कर दिए जाते हैं। वहाँ पर ताइक और बाकी सब को हांदेवी और मीरा को मारने लग जाता है और की वजह से ताइक और मोरी के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जिसके बाद जेसन गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट के रेस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स और वहाँ स्ट्रीट में प्रेजेंट नॉर्मल पब्लिक और उन सभी को किसी सेफ जगह टेलीपोर्ट कर देता है, ताकि वो बिना किसी डिस्टरबेंस के नॉक्स ऑर्गेनाइजेशन से अपने ग्रैंडसन का बदला ले सके। जेसन मैंडियोक पर एक बहुत पावरफुल अटैक करता है, जिसको उसका गॉड डाउन हो जाता है और साथ में मैंडियोक भी। तभी कुछ ऐसा होता है जिसे गिलपायो वाला ग्रुप टेलीपोर्ट कर दिया गया था और वो वापस में वहीं आ जाते हैं और यहाँ पर टेलीपोर्ट होने के बाद मोरी, मैंडियोक और ताइक के बीच वापस की को लेकर फाइट शुरू हो जाती है। इस बार वो की ताइक के हाथ में लग जाती है और पावर करने के चक्कर में वो अचानक उस की को कंज्यूम कर लेता है। तक जैसे ही की को कंज्यूम करता है तो उसका पावर लेवल अचानक बढ़ने लगता है और उसका नया फॉर्म अनलॉक हो जाता है। टाइक की कंज्यूम करने के बाद मोरी और उसकी पूरी टीम को मारने लगता है। वो तीनों साथ मिलकर फाइट बैक करते हैं, मगर उसका कोई फायदा नहीं होता। की कंज्यूम करने के बाद टाइक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और उससे लड़ना किसी के बस का बात नहीं है। तभी वो मोरी को मार देने के इरादे से एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, लेकिन आंधेवी बीच में आकर उस मोरी को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में ही बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। मोरी जैसे ये देखता है तो वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसे अपना पास्ट याद आने लगता है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि असल में मोरी ह्यूमन नहीं है, वो वन ऑफ द 9 किंग्स ऑफ स्टेज रियल्म द मंकी किंग है, जो खुद एक गॉड है। ये सुनकर आप लोगों को भी शॉक लगेगा। इसके बाद मोरी एक बैडएस तरीके से अपने मंकी किंग वाले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ट्रांसफॉर्म्ड हुए ताइक से फाइट करने लगता है। इनकी फाइट बहुत लंबी चलती है, जिसमें मोरी टाइक को ओवरपावर करके उसने जिसको भी आज तक हर्ट किया है उन सब का बदला लेता है। टाइक फिर भी फाइट यहाँ पर खत्म नहीं होती।
लेकिन फिर भी फाइट यहाँ पर खत्म नहीं होती। मोरी से हारने के बाद ताइक अपनी हेटर्ड से कंज्यूम हो चुका है और बहुत भद्दे मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है। मोरी के पास इतनी लंबी फाइट करने के बाद ताइक से और फाइट करने की स्ट्रेंथ नहीं बचती, लेकिन उसके पास उसके दोस्त हैं। वो सारे लोग साथ मिलकर ताइक से अपनी फुल पावर में फाइट करते हैं और एट द एंड सब मिलकर उसे हरा देते हैं। और क्योंकि ताइक की को यूज करने के बाद भी उन लोगों से नहीं हरा पाया, तो ये देखकर नॉक्स ऑर्गेनाइजेशन वहां से डरकर भाग जाती हैं और ताइक अपनी हेटेड के कारण अपनी बॉडी के थ्रू खत्म कर दिया जाता है। ये सब होने के बाद द सिक्स्थ की फाउंडर द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर किम है, वो विनर की विश को पूरा करने के लिए आ जाती है क्योंकि मोरी ने ताइक को डिफीट किया है। और वैसे गॉड ऑफ हाई स्कूल के फाइनल्स में मोरी की टीम ताइक की टीम से ही लड़ने वाली थी, तो मोरी की टीम डायरेक्टली विनर बन जाती है और उन्हें अपनी विश मांगने के मौका मिलता है। मोरी किम से कहता है कि उसके किडनैप ग्रैंडफादर को बचाकर वहां ला दे, पर किम कहते हैं कि वो किसी डेड इंसान को वापस जिंदा नहीं कर सकती। जैसे ही मोरी अपनी सेकंड विश मांगता है तो किम उसे कहते कि उसे पूरा विश्वास है कि भले ही जिन ताइजिन किसी भी हालत में हो मगर वो जिंदा है। इसके बाद मोरी कहता है कि इस फाइट में जिसने भी इंजरीज को सस्टेन करा है और साथ ही साथ गिलपायो की सिस्टर के लेग को ताइक ने परमानेंटली डैमेज कर दिया था, वो सारी इंजरीज हील हो जाए। कि मोरी की इस विश को पूरा कर देते हैं और अब सब लोग नॉर्मल हो जाते हैं। और इसी के साथ हमारा ये